देश में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी बड़ी परीक्षा में से एक नीट 2026 एक बार फिर विवादों में है। खबर है कि पेपर लीक होने के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 22 लाख बच्चों की मेहनत और उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार और सिस्टम बड़े बड़े चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के करवा लेते हैं, करोड़ों लोग वोट डालते हैं और नतीजे भी समय पर आ जाते हैं, लेकिन वही सिस्टम लाखों बच्चों की एक परीक्षा सुनिश्चित तरीके से नहीं करा पा रही। बात कहा जा रहा है कि छात्रों की फीस वापस कर दी जाएगी और दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ फीस लौटाना काफी है? उन छात्रों का क्या होगा जो महीनों से दिन रात मेहनत करते रहे? उनकी मानसिक परेशानी और तनाव का जवाब कौन देगा? जो माता पिता बच्चों को दूर शहरों से परीक्षा दिलाने ले गए थे, उनका खर्चा कौन उठाएगा? सबसे बड़ी चिंता उन छात्रों की है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी और अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर वो दोबारा परीक्षा में उनका प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा तो उनकी मेहनत का जिम्मेदार कौन होगा? हर बार जब पेपर लीक की खबर सामने आती है, शुरुआत में सिस्टम इनकार करता है, बाद में धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। 2024 में भी नीट पेपर लीक को लेकर भारी विवाद हुआ था। उस समय भी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था। तब कहा गया था कि सिस्टम में सुधार होंगे, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन अब 2026 में फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर परीक्षा से पहले इतने सवाल बाहर आ रहे हैं तो क्या सिस्टम पेपर माफिया के सामने कमजोर पड़ रहा है? आज दुनिया एआई और नई तकनीकों की बात कर रही है, बड़े बड़े डिजिटल बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी छात्रों की सबसे अहम परीक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही। इस पूरे मामले पर सरकार और शिक्षा मंत्रालय को जवाब देना होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके अधीन एनटीए काम करती है, उन्हें बताना होगा कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है और अब तक किए गए सुधार जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे।